अच्छा चलें, वो आपसे हर दफ़ा एक ईद कुर्बान के ऊपर जो है वो हमेशा एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या अब इस ईद के बाद किसी की कोई कुर्बानी होगी या वैसे ही मामला चलेगा। चलें इस पे बात वो करते ऑफ कोर्स होगी। हैं। अच्छा, पहले मैंने बात की थी कि ईद से पहले होगी, वो हुई। अब ईद के बाद होगी। देखें, यूएई से हुए हैं साहब बहादुर, सऊदी अरब से हुए हैं, कुछ नहीं मिला। नहीं लेकिन वैसे शेख साहब आपने बहुत तनकीद की है शरीफ ख़ानदान पे, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। आज तो आप मानेंगे कि उन्होंने पत्ते अपने ठीक खेले हैं। आज एक भाई वज़ीर आज़म बन गया, वो बेटी जो है वज़ीर आला बन गई हैं, मियाँ साहब वापस आ गए हैं। आज आप तारीफ़ करेंगे उनकी? नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नवाज शरीफ ज़रा कम चोर है और शहबाज शरीफ 90 के जाविये से जाता है, गिरता है। और कौम की जो हालत है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि नफ़रत की इंतहा है। देखें ना, कभी आपने सुना है कि हिजड़ों ने जाके थाने में 1 महीने में 3 थानों में हिजड़ों ने मारा है? मेरे शहर में जो हिजड़ों को 5 या 10 रुपए देता था, अब कई लोग 100 का नोट देते हैं, समझते हैं कि आप हमारी आवाज़ हैं। क्योंकि लोग तो हिम्मत हार गए हैं। नहीं शेख साहब, ये तो आप मानेंगे लोग नहीं निकले सर। कुकर फट सकता है और ईद के बाद नहीं निकले सर, नहीं हाँ निकले लोग 9 मई के से लेकर अब तक, चाहे आप 2024 के इलेक्शन में कहें धांधली हुई, कुछ भी हुआ, बंदा नहीं निकल सका। पंजाब में बंदा नहीं निकलने दिया, या निकलने नहीं दिया या लोग निकले नहीं। तसव्वुर से ज्यादा अजियतनाक इस मुल्क में खौफ की फजा कायम की गई। अच्छा, और ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि लोग, अब मैं कहता कुछ नहीं हूँ, बस ये कहता हूँ कि जिनकी इज्जत होनी चाहिए थी उनको इज्जत नसीब नहीं है इस वक्त इस मुल्क में। तो शेख साहब अब आप आगे क्या देख रहे हैं? जाहिर बात है आप एक वेटरन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ा टाइम आपने सियासत में गुजारा है। अब आगे पाकिस्तान की सियासत किस तरफ देख रहे हैं जाते हुए? खान साहब अंदर हैं, मियाँ साहब की वापसी हो चुकी है, ये किस तरफ जाएगी? ये हुकूमत लगे 5 साल कर लेगी, पूरे करेगी अपने? 5 साल तो बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं। मैं तो 5 महीने भी नहीं देख रहा। मैं तो कुर्बानी के बाद, पहले मैंने कहा था कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, अब मैं कहता हूँ कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। लोग बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद लोग भरे पड़े हैं। लोगों के पास अल्टरनेटिव बंदा नहीं है जो लोगों को, पीटीआई में इमरान खान के बाद ऐसा बड़ा बंदा जो कि लोगों को कॉल दे सके, जिसके पीछे लोग निकलें, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन शेख साहब, बड़ा आपने भी उनके जलसों को काफ़ी गरमाया। आपकी स्पीच का पीटीआई के लोग हमेशा वेट करते थे। आज भी उनके कारकुन आपके साथ वही लगाव रखते हैं या अब दूरियां हो गई हैं? नहीं नहीं, मोहब्बत करते हैं वो। उनको अफसोस है सारी सूरत हाल का, लेकिन मैं खुदा पे खुश हूँ कि खुदा ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है। खुदा ने इसलिए हक़ में फ़ैसला दिया क्योंकि मैं तो बाहर ना होता जी। 3 दफ़ा इस दौर में मैं अंदर गया हूँ और इलेक्शन भी मैंने अंदर ही था, और फिर 40 रोज़ का मुझे मरते दम तक दुख रहेगा जी। चिल्ला मेरा ख्याल है मेरी उम्र का तकाजा नहीं था, और काफ़ी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और मेरी माँ की दुआएं, वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ थीं। और मैं इज़्ज़त से, न सिर्फ इज़्ज़त से निकला, बल्कि निकलने के बाद मैंने वो बात कही जो मैं कहना चाहता था। वरना तो मैं 4 मिनट में बाहर आता मंसूर भाई, मेरा क्या था। शेख साहब, 71 साल की उम्र में आपने अपनी बात के ऊपर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आप कायम रहे, लेकिन आपने ये भी कहा आप तशद्दुद कोई नहीं हुआ। थोड़ी सी मिक्सअप हो गई थी बात, पिछले एक बयान में आपका देख रहा था, कोई तशद्दुद मैं नहीं उनको मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे अफसर थे, मैं उनका मशकूर हूँ। मेरे साथ किसी के अफसर ने ज्यादती नहीं की। अच्छा, बिल्कुल ठीक। डाली रखा उस कमरे में, लेकिन मैं उनके लिए दुआगो हूँ, खुदा उनको तरक्की दे। मेरे साथ उस कमरे में, जिस कमरे में मैं 40 दिन गुजारे हैं मैंने, वहाँ कुरान भी था, वहाँ मसल्ला भी था, वो मैट्रेस भी था, और बाथरूम भी था। सो उस एक कमरे में 9 बाई 12 का जो उनका छोटा होता है वो सेल, उसमें मैं 4 महीने रहा। मुझे किसी के अफसर ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई।
और अकेले शेख साहब या कोई बात करने वाला कोई था, किसी से कोई हम कलाम या कोई गुफ्तगू होती थी या अकेले? बिल्कुल अकेले, बिल्कुल। जो लोग वहां आते थे उन्होंने भी अपने भेस और अपनी शक्लें बदली हुई थी। वैसे शेख साहब, ये आपने मुनीब को इंटरव्यू दिया, ये भी आपका अपना फैसला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जगह का इंतखाब में भी झगड़ा था। पहले इन्होंने मेरे भतीजे को भी बिठाया हुआ था, फिर उठा दिया और मुझे वो सफ़े दिए हुए थे जो मैंने पढ़ने थे, क्योंकि उनको पता था कि ये 40 दिन दस्तखत करके नहीं आया। और मैंने कहा जी ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन मैंने उन सफ़ों की तरफ देखना भी हराम हूँ, अंधा हो जाऊँ अगर मैंने उन सफ़ों की तरफ देखा भी हो। बल्कि मैं कहता रहा कि यार यहाँ वो चक्री का जिक्र था, वो किधर गया सफ़ा। और मैं तो अपनी तरफ से लोगों को ये शेख साहब, ये वैसे आपने बता सकता था, कारीगरी थी आपकी, आप मानेंगे, ये कारीगरी थी आपकी। ज़हर है, अब भी कारीगर नहीं होना तो फिर कब होना है? फिर कब्र में जाके होना है। अच्छा। मैंने तो कहा हर जुमे के खुतबे में इसका जिक्र किया जाए, हर ईद के खुतबे में इसका जिक्र किया जाए। हाँ। और मैंने तो उस इंटरव्यू में कहा कि इमरान से मेरी लड़ाई नहीं है। अच्छा। हेलो आया है। अच्छा। कौन कह सकता है? और जितनी शातें हैं मुझ पे, वो उन लोगों की हैं जो 2-2 4-4 दिन जेलों में गए और शातें लिख कर आ गए हैं। और 14-14 केसेस है जी एक अदालत में। और जो बड़े लीडर हैं वो रूपोश हो गए, जो जिनकी कोई से है या जिनकी कोई हैसियत है वो सामने ही नहीं आए। तो पुलिस ने खाता पूरा करना था जी। वो महल्ले में से जो भी निकला जिसने किसी पीटीआई के साथ एक दफ़ा कोई झंडा उठाया हो, कोई नारा मारा हो, कोई फोटो लगाई हो, उसको पकड़ के उन्होंने हाजिरी पूरी की। कोई अच्छे हालात नहीं है। ईद शो की बात क्या करेंगे आप तो सारी सियासत ही आज कर रहे हैं।